राइट। जनरल, तो जनरल जो है वो उसका मीनिंग समझ लें हम। तो जनरल है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो किसी भी तरह की कोई सबसे पहले जब हम रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरी एंट्री या ओरिजिनल एंट्री की बात करें, तो जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग होती है वो जनरल में होती है। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसका फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो हम करेंगे वो जनरल में ही करते हैं, इसलिए इसको बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती है। एक डेट का कॉलम हमारे पास रहता है इसमें, जिसमें जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाते हैं डेट वाइज हम उसको लिखते जाते हैं। एक पर्टिकुलर होता है जिसको हम अभी सवाल करते समझेंगे कैसे यूज करना है, और एक एलएफ का कॉलम होता है जिसका पूरा नाम होता है लेजर फोलियो। तो ये फिलहाल जब हम जनरल बनाएंगे तब इसमें कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये जरूरत पड़ती है पेज नंबर ऑफ लेजर होता है एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। ये जितने भी जनरल होते हैं तो उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं जब क्लासीफाई करते हैं। एक एक अकाउंट, एक एक नाम के अकाउंट को एक अलग अलग जगह ले जाते हैं, अलग अलग पेज पे ले जाते हैं। पहले भी हमने समझा था इसको पोस्टिंग को। जैसे राम वाले नाम की जितनी भी एंट्री है वो अलग पेज पे ले जाएंगे, परचेस वाली बुक की एंट्री अलग पेज पे ले जाएंगे। तो जब हम ये चीज जब वहां ले जाएंगे पोस्टिंग करेंगे, तब फिर वहां पे लेजर में जब ले जाएंगे तब फिर ये पेज नंबर डालेंगे कि वो किस पेज नंबर पर हम ले जा रहे हैं। फिलहाल अभी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक की डेबिट में जिस अमाउंट को डेबिट करना है, जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसको उसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना उसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे। तो जनरल जो होता है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। फॉर्मेट हमेशा ये याद रखना, ये फॉर्मेट रहेगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, या डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। तो हम जब सवाल करेंगे तो और इसको ज्यादा मजा आएगा करने में, इसको क्लियर होगा कि कैसे लिखना है। ठीक, तो देखिए जनरल एंट्री शुरू कर रहे हैं, जिसका कॉलम अभी हमने पहले भी समझे हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ऊपर हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेसर्स। अभी हम बुक में से न लेते हुए केवल एक बेसिक एंट्री हम ले रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट यदि करते हैं तो उसके लिए क्या जनरल एंट्रीज बनती हैं। तो कुछ हमने मन से कुछ ये एंट्रियाज ली हैं, बुक में से हम करेंगे। जब पूरी बेसिक चीजें जब हम सीख लेंगे अलग से, तो फिर हम बुक के सवाल डायरेक्ट करने जाएंगे तो वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे हमको। तो हम कुछ बिजनेस स्टार्ट से रिलेटेड कुछ एंट्रियां ले रहे हैं, अभी 3 एंट्री लेके चल रहे हैं। ये फॉर्मेट रहेगा हमारा। और जैसे हम जब एक्स यदि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जैसा पहला ट्रांजेक्शन है मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेकंड में मिस्टर वाई स्टार्ट कर रहा है, थर्ड में मिस्टर जेड स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसा यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो तो आप क्या करना है कि इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, जैसे एक्स है तो मेसर्स एक्स या मिस्टर एक्स, वाई है तो यहाँ पे मेसर्स वाई या मिस्टर वाई, जेड हो तो यहाँ पे जेड का नाम लिख देंगे। इसकी जगह जो भी राम, मोहन, सोहन, दिनेश जो भी नाम दिए हो वो आप यहाँ पे दिखा देंगे। यदि नाम नहीं दिए हो तो आप इसके इस पे छोड़ सकते हैं। तो ये इस तरह से अभी हम कॉमन एक ले रहे हैं, तो इसमें हम किसी का नाम नहीं लिख रहे हैं। जब आप पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन करने जाएंगे तो उसमें जो भी एक्स या वाई या जेड जिसका भी नाम है वहां पे हम दिखा देंगे। तो जब भी बिजनेस आप कोई सा भी सवाल शुरू करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट करने की ही एंट्री आपको पहले मिलेगी। तो एक मिस्टर एक्स है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैश लगा रहा है 50,000 रुपए से। तो जैसा कि हमने देखा शुरू में भी काफी पढ़ रहे हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगाया जाता है वो बिजनेसमैन की कैपिटल होती है। तो जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे, और रूल का भी ध्यान रखना, जो भी हमने अभी ट्रेडिशनल रूल या मॉडर्न अप्रोच वाले पढ़े रूल, तो उसमें एक हम ट्रेडिशनल रूल में आ जाए तो उसमें रियल अकाउंट जो कैश होता है एक तरह का रियल अकाउंट होता है जो बिजनेस में आ रहा है। तो जब कोई चीज बिजनेस में आती है तो उसको डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट बोलता है कि जो चीज आए तो डेबिट करो और चाहे तो क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है बिजनेस का, और कैश एक असेट्स भी होता है। यदि हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पढ़ें तो कैश एक असेट्स होता है, बिजनेस में कैश आ रहा है यानी कि असेट्स बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से भी हम देखेंगे तो कैश बढ़ रहा है, असेट्स बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे। और यदि ट्रेडिशनल वाले से करेंगे तो कैश आ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे। तो किसी भी तरह से हम दोनों रूल को फॉलो करें तो रिजल्ट सेम आएगा। तो जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो नंबर, ये डेट नहीं दी हो तो नंबर डाल देंगे, और एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट। अकाउंट को हम पूरा ना लिखते हुए A/C लिख देंगे। तो ये कैश आ रहा है बिजनेस में इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। एक रूल हमेशा याद रखेंगे हम कि कोई चीज जो बिजनेस में आती है उसको हमें डेबिट करना है, और जाती है तो क्रेडिट करना है। तो कैश आ रहा है। अब कैश कैसे आ रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो बिजनेसमैन है वो पैसा लगा रहा है,
तो वो जो कैपिटल है वो एक लाइबिलिटीज होती है, और जब कैपिटल बढ़ती है, लाइबिलिटीज बढ़ती है, तो वो क्रेडिट होती है। तो यहां पर हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे हमें छोड़ना है, और फिर टू करके टू कैपिटल अकाउंट ऐसा लिख देना है। तो ये यहाँ ध्यान रखिए, आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट कैसे लिखना है, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो ये कैश अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कुछ बताना नहीं है, कहीं क्रेडिट वर्ड लिखना नहीं है। जो डेबिट वाला अमाउंट आपका है वो आप डेबिट में दिखा देंगे, और कैपिटल जो कि क्रेडिट हो रही है उसका अमाउंट आप क्रेडिट में दिखा देंगे। तो इस तरह से ये एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस तरह से इसकी एंट्री बना देंगे। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करके ये एंट्री बनेगी। यही ट्रांजेक्शन हमने थोड़ा सा चेंज करके लिया। मिस्टर वाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000 एंड गुड्स ₹10,000 एंड फर्नीचर ₹10,000। तो यहाँ पे तीन चीजें बिजनेस में आ रही है, कैश भी आ रहा है, गुड्स भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है। इन तीन चीजों से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा रूल है, जो भी आए डेबिट करो, तो हम इन तीनों को डेबिट कर देंगे, कैश को भी डेबिट करेंगे, गुड्स को भी डेबिट करेंगे, फर्नीचर को भी डेबिट करेंगे, और इन तीनों का जो टोटल होगा वो हमारी कैपिटल बन जाएगा। कैपिटल कितनी बन जाएगा, तो 40,000 प्लस 10,000 50,000 प्लस 10,000 60,000। तो हम जो कैपिटल के नाम से अमाउंट लिखेंगे तो 60,000 लिखेंगे। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे डेबिट होने जा रही है, क्योंकि तीनों चीजें बिजनेस में आ रही है। तो ये सेकंड ट्रांजेक्शन यदि हम लेते हैं, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, जो भी चीज बिजनेस में आएगी सबको डेबिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, याद कर लो, बार बार बोलते जाओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आए डेबिट करो, जो जाए वो क्रेडिट करो। गुड्स को हम यहाँ पे स्टॉक बोलेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और इन तीनों का जो टोटल होगा वो हमारी कैपिटल हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। जो भी चीज आप बिजनेस में लगाते हो अपने पास से, उन सब का टोटल अमाउंट आपकी कैपिटल हो जाता है। कैश यहाँ पर है 40,000, स्टॉक है 10,000, फर्नीचर भी 10,000 का है, और इन सब का टोटल यदि आप लगाएं तो 60,000। ये कैपिटल के सामने लिख देंगे। तो यहाँ पे तीन अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि जो अमाउंट का टोटल होगा वो डेबिट का भी उतना ही आएगा जितना क्रेडिट का। तो डेबिट का टोटल भी 60,000 है, क्रेडिट का टोटल भी 60,000 है। एक चीज इसमें और मैं बता दूं आपको, जो भी आप कोई एंट्री बनाते हैं तो उसका एक नरेशन लिखा जाता है कि वो एंट्री किस लिए बना रहे हैं। तो जैसे ये एक नरेशन यहाँ पे दिखा दिया जाता है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री बना रहे हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। सिमिलरली यहां पर भी हम लिख देंगे सेम ट्रांजेक्शन, सेम नरेशन, इसको नरेशन बोलते हैं। ये डिटेल होती है एंट्री की कि वो एंट्री जो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। तो सिमिलर यही नरेशन, हम यहाँ इसको नरेशन बोलते हैं। यही चीज यहाँ पर भी लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो जब भी कोई आप ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री बनाते हैं तो वो ट्रांजेक्शन किस स्टेटमेंट से रिलेटेड है, उस स्टेटमेंट को शॉर्ट में यहाँ पर दिखा दिया जाता है। यदि हम थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाएं तो यहाँ फिर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मिस्टर जेड बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैश लगा रहा है 50,000 रुपए और बैंक से लोन भी ले रहा है 40,000 रुपए। इसके पहले हमने थ्योरेटिकल जब पोर्शन पढ़ा था तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब हम अपने पास से ही पैसा लगाते हैं तो वो हमारी कैपिटल होती है, लेकिन हम जब किसी से लोन वगैरह लेते हैं तो वो कैपिटल नहीं होती है, वो कैपिटल में नहीं आएगा। तो यहाँ पर 40,000 जो बैंक लोन है ये तो लोन रहेगा, इसको हम कैपिटल नहीं बोलेंगे। कैपिटल वही चीज होती है जो हम अपने पास से लगाते हैं। तो यहाँ पर एक्स ने 50,000 रुपए अपने पास से लगाया था, पूरी कैपिटल उसी की थी। वाई ने ये तीन चीज लगाई थी, अपने पास से ही लगाई थी, तो कैपिटल उसकी 60,000, लेकिन जेड की कैपिटल केवल रहेगी 50,000 जो उसने अपने पास से लगाया है। जो वो लोन लेके लगा रहा है वो उसकी कैपिटल में नहीं आएगा, वो बैंक लोन के नाम से लिखा जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट की बात करें तो 50,000 रुपए कैश हम खुद लगा रहे हैं, 40,000 रुपए का बैंक से लोन ले रहे हैं, तो टोटल कैश बिजनेस में 90,000 आ रहा है। और फिर वही रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन,
तो कैश आ रहा है, कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, 90,000 से कैश डेबिट हो जाएगा। 50,000 रुपये अपने पास से लगाया वो, और 40,000 रुपये बैंक से लोन लिया, तो इस तरह से टोटल हमारे पास बैंक बिजनेस में कैश आया 90,000। लेकिन जब हम यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे तो टू कैपिटल करके जब लिखेंगे तो कैपिटल केवल 50,000 ही लिखेंगे, क्योंकि अपने पास से हमने केवल 50,000 रुपये लगाए। और बैंक लोन एक लाइबिलिटीज है, यदि हम मॉडर्न अप्रोच से चलें तो लाइबिलिटीज बढ़ रही है हमारी, बैंक से लोन लिया वापस भी करना पड़ेगा, और जब भी कोई लाइबिलिटीज बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। तो टू बैंक लोन करके बैंक लोन को हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, ये अकाउंट जो डेबिट हो रहे हैं ये तो डेबिट हो रहे हैं, लेकिन जो टू करके लिख रहे हैं वो क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है और ये दोनों चीजें क्रेडिट हो रही है, कैपिटल 50,000 से और लोन 40,000 से। तो लोन इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। नरेशन यहाँ पे भी हम लिखेंगे तो वही लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करने जाएंगे उसमें शुरू में, जब भी आप जनरल एंट्री बुक में से क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको शुरू में यही ट्रांजेक्शन मिलेंगे, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 2-3 चीजें लगा रहे हैं तो सबको डेबिट कर दो। रूल सिंपल सा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आए उसको डेबिट कर दो, जो जाए उसको क्रेडिट करो। और कैपिटल को हमेशा याद रख लेना कि जो भी कैपिटल है वो क्रेडिट होगी, वो हमारी लाइबिलिटीज होती है बिजनेस की। जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी लाइबिलिटी के साथ ही कैपिटल लिखते हैं, तो कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी होती है, और ये कैपिटल जो है वो बढ़ रही है तो वो हमेशा क्रेडिट होगी। लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। यहाँ पर 2 लाइबिलिटी, एक तो कैपिटल भी लाइबिलिटी और बैंक से लोन लिया वो भी लाइबिलिटीज, तो दोनों को क्रेडिट कर देंगे। और टोटल कैश हमारे पास आ रहा है 90,000 रुपए का, उसको हम डेबिट कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना, ये जब डेबिट और क्रेडिट में किसी में एक से ज्यादा एंट्रियां आती हैं, जैसे यहाँ पे 3 एंट्री डेबिट हो रही है, यहाँ पे 2 एंट्री क्रेडिट हो रही है, तो एक से ज्यादा एंट्रियां जब डेबिट या क्रेडिट होती है तो वो जो एंट्रियां होती है उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। और ये एक सिंपल एंट्री है, और जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो तो ये कंपाउंड एंट्री हो जाती है। तो ये इस तरह से सिंपल सा बिजनेस स्टार्ट करने के जो है एंट्रियाज बनेंगी, और थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझेंगे, बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। थोड़ी सी और हम आगे करेंगे तो और इसको क्लियर करते चलेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप। अभी हमने देखा कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी एंट्रियां किस तरह से बनाते हैं, उनकी और अब थोड़ी सी अमाउंट बदल के, नाम बदल के थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। 2-4 एंट्रियां और बना लेंगे मन से ही, मिस्टर XYZ की जगह नाम बदल लेंगे, अमाउंट बदल देंगे। वैसे ही हम कुछ परचेज से रिलेटेड एंट्रियां आप देख रहे हैं, जिसमें परचेज करते हैं जब गुड्स को तो उसकी एंट्री क्या बनती है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹5,000, राम से गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो वो 3-4 रूल हमें ध्यान रखना है। जो भी ट्रेडिशनल रूल की बात करें तो 3, और मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो 5 चीजों की बात करना है, 5 चीजों के नाम याद रखना। तो परचेज गुड्स, गुड्स एक रियल अकाउंट होता है, या गुड्स एक चीज होती है जो हमारे पास आती है। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स आएगा, और जैसा कि रूल होता है कि जब कोई चीज आए तो उसको डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन। और किससे परचेज किया हमने, राम से। तो ये राम जो है एक व्यक्ति है, मतलब एक पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट के रूल ये होते हैं कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर है, ये हमें दे रहा, हम इससे माल खरीद रहे, तो राम को हम क्रेडिट करेंगे और गुड्स जो खरीदा उसको हम डेबिट करेंगे। तो जब हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे तो हम जो है इसकी एंट्री इस तरह से बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट। और किससे परचेज किया, गिवर कौन है, तो गिवर यहाँ पर है राम, टू राम्स अकाउंट। यदि आप चाहें तो केवल टू राम लिख दे। यदि आपको अकाउंट दिखाना है, अकाउंट शो करना है, तो यहाँ पे राम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा के और फिर लिखेंगे टू राम्स अकाउंट। कितने का परचेज किया, तो ये डेबिट वाला अमाउंट डेबिट के सामने लिख देंगे, और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के सामने लिख देंगे। फिर आपको मैं बता दूं कि परचेस अकाउंट तो डेबिट हो रहा है और राम क्रेडिट हो रहा है। जिसको क्रेडिट करना, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस छोड़ करके हम उसको लिखेंगे, उसके आगे कहीं क्रेडिट शब्द का उपयोग या क्रेडिट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो आप तो याद रख लीजिए, जब भी आप परचेस करेंगे गुड्स का तो हमेशा परचेस को डेबिट ही करना है, क्योंकि वहां पे गुड्स आ रहा है। और वही रूल लगाना, डेबिट व्हाट कम्स इन।
तो गुड्स जब भी आएगा आप परचेस को डेबिट कर देंगे। 90% केसेस में परचेस डेबिट ही होता है, कुछ इसके सर्कमटेंसेस होती है जो हम बाद में समझेंगे, उसमें क्रेडिट होता है, नहीं तो परचेस हमेशा डेबिट ही होता है। और किससे खरीदा? तो राम से खरीदा, तो राम यहाँ पे गिवर है, जिसको हम क्रेडिट करेंगे वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। और लाइबिलिटीज को बढ़ाना है तो उसको क्रेडिट करते हैं। या दूसरे हम ट्रेडिशनल रूल से आ जाए तो राम गिवर है, गिवर को क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट सेज, पर्सनल अकाउंट के जो रूल होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम यहाँ पे गिवर है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। गुड्स आ रहा है इसलिए गुड्स को परचेस के नाम से डेबिट करेंगे। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो परचेस के नाम से उसको लिखेंगे। नरेशन यदि हम इसका लिखेंगे, इसका नरेशन हमेशा जो स्टेटमेंट होता है उसी को यहाँ पे दिखाया जाता है और बीइंग लगा करके, बीइंग गुड्स परचेज। यदि आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है तो आप इतना लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड। मेरी पूरा स्टेटमेंट बताना है तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऐसा भी लिख सकते हैं, जितना आपको लगता है, नहीं तो शॉर्ट में कम से कम इतना तो आप लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब आपको मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से खरीदा, तो एंट्री बनी हमने परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। आप नाम बदल के इसकी कुछ एंट्रियां और अपने मन से बना सकते हैं, राम की जगह मोहन का नाम लिख दें तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। राजेश का नाम लिख दो तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। यहाँ पे ध्यान रखना, आप अमाउंट भी बदल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, 5,000 की जगह आप 50,000 लिख सकते हैं, 10,000 लिख सकते हैं। तो जब जब जैसा नाम बदलते जाओगे यहाँ पे नाम बदलता जाएगा। परचेस तो डेबिट होगा ही होगा, बस यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, जिससे खरीदेंगे उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। राम से खरीदोगे तो राम का नाम आ जाएगा, मोहन से खरीदोगे तो मोहन का नाम आ जाएगा। अमाउंट बदल जाएंगे तो अमाउंट बदल के लिख देना। तो ये एंट्री जब भी परचेस करेंगे इस तरह से एंट्री बनाना, याद रख लेना। उसकी 5-7 एंट्रियां और प्रैक्टिस कर लेना, नाम बदल करके, अमाउंट बदल के। इसके बाद हम सेकंड ट्रांजेक्शन पे आ रहे हैं, परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो यदि हम इसकी बात करें, परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, इसका इसमें सेकंड वाले में और फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट यहाँ पे स्पेसिफिक किया है कि क्रेडिट में खरीदा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको भी हम क्रेडिट ही मानेंगे, उधार ही खरीदा है। तो इसमें भी एंट्री यही बनाना, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। इस सेकंड वाले की एंट्री भी आपको यही बनाना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। नरेशन भी वही सेम लिख देंगे और अमाउंट इसका 6,000। तो ध्यान रखिए दोनों ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे क्रेडिट स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ पे क्रेडिट स्पेसिफाई किया, लेकिन यहाँ पर भी उधार ही खरीद रहे हैं और यहाँ पर भी उधार ही खरीद रहे हैं। तो एंट्री दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही दशाओं में आपको सेम बनाना है, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। जब भी गुड्स खरीदेंगे आप परचेस को डेबिट कर देंगे, जिससे खरीदेंगे उसका नाम लिख देंगे। अब जैसे थर्ड ट्रांजेक्शन में हम आ जाए, परचेस गुड्स फ्रॉम राम के बाद परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, परचेस गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश। ये ऑन कैश को एक्चुअल में यहाँ पे होता है फॉर कैश। तो गुड्स को खरीद रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक क्लियर कर दिया कि नगद खरीदा है, कैश में खरीदा है। ऊपर फर्स्ट वाले में उधार खरीदा था, उधार खरीदेंगे तो ही नाम लिखना है। सेकंड वाले में भी उधार खरीदा था तो नाम लिखा, लेकिन थर्ड वाले में उधार नहीं खरीदा, कैश में खरीदा, नगद खरीदा। तो यहाँ पर आपके पास गुड्स तो आया और कैश चला गया आपको, तो आपको नाम नहीं लिखना है। जब आप नगद खरीदेंगे तो आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप बाजार से कोई भी सामान लेकर आते हैं और जैसे आपने किसी दुकान से कुछ सामान लिया और उसको पैसा दिया तो वो आपका नाम नहीं पूछेगा, सामान दे देगा आपको। तो इस कंडीशन में जब हम कैश में खरीद रहे हैं तो फिर नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि किससे खरीदा, क्योंकि हमें कुछ उसका पेमेंट तो करना नहीं है बाद में जब हम नाम लिखें। तो यहाँ हमारे पास गुड्स आ रहा है जिसको हम परचेस के नाम से डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है उसको कैश को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सा रूल वही रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स आ रहा है, परचेस को डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर देंगे। परचेसेस अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन यहां पर भी वही लिख देंगे, बिंग गुड्स परचेज। ज्यादा डिटेल में लिखना है बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ऐसा भी लिख सकते हैं। अमाउंट इसका लिख देंगे 7000। तो ध्यान रखिए जब कैश में खरीद रहे हैं तो नाम नहीं लिखना है। फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में नाम आएगा, सेकंड में नाम आएगा, लेकिन इसमें नाम नहीं आएगा क्योंकि कैश में खरीद रहे हैं। आप इसकी भी थोड़े से और अलग अलग नाम की जगह नाम बदल लेंगे और अमाउंट भी बदल लेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन इसके भी और लेकर के उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम आ जाए फोर्थ ट्रांजेक्शन पे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम बाय चेक ₹8000। फिर वो हमने जो अभी एग्जांपल में सब जगह राम का नाम ले रखा है, यदि आप चाहें तो नाम बदल के जो भी आपको लागे वो नाम लेकर के आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर राम से खरीद रहे हैं, लेकिन अब चेक से खरीद रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी पेमेंट कर दिया, उधार नहीं खरीदा। तो बस चेंज क्या आएगा कि यहाँ पर हमने कैश में खरीदा था इसलिए कैश लिखा, लेकिन यहाँ पे हमने चेक से खरीदा। तो जब चेक से पेमेंट करते हैं तो कैश की जगह हम बैंक लिख देंगे। एंट्री ऊपर की तो वही बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की जगह हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। यदि चेक से खरीद रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक का नाम आ जाएगा। तो यहां हम एंट्री बना लेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन वही सेम डाल देंगे, बिंग गुड्स परचेस, यहां भी। इसका अमाउंट बोले तो इसका अमाउंट 8000। डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने दिखा देंगे और इस क्रेडिट का अमाउंट इस क्रेडिट के सामने दिखा देंगे। तो जैसे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कैश में खरीदा इसलिए कैश लिख दिया, चेक से खरीदा तो बैंक लिख दिया। तो जब पेमेंट कर ही दिया, यहाँ पे भी पेमेंट कर दिया, यहाँ भी पेमेंट कर दिया, तो नाम नहीं लिखना हमें। लेकिन पहली दो ट्रांजेक्शन में पेमेंट नहीं किया तो हम नाम लिखेंगे, क्योंकि बाद में पेमेंट करना है तो हमें याद रखना पड़ेगा कि किसको पेमेंट करना है, इसलिए नाम लिखना जरूरी है। लेकिन जब पेमेंट कर दिया है तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले लेते हैं हम, और फिर आप इन ट्रांजेक्शन में नाम और अमाउंट बदल के बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। परचेज फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन पे आ रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। जब हमने पहले डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझा था, तो शॉर्ट में समझा था, तो दो डिस्काउंट समझे थे, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो शो नहीं करते। तो जब आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो 10,000 में से 10%, यानी कि 10,000 का 10% होता है 1,000, तो 1,000 कम कर देंगे और 1,000 कम करके रिमेनिंग अमाउंट 9,000 रहेगा। जब आप एंट्री बनाएंगे तो 10,000 की बजाय 9,000 से बनाएंगे, 10% लेस करके, और एंट्री यही बनेगी फर्स्ट वाली जैसी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि पेमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, या सेकंड वाली जैसी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। बस अमाउंट चेंज हो जाएगा कि 10,000 में से आपको 10% कम करके लिखना है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट हो तो उसको आपको माइनस करना है एंड रिमेनिंग अमाउंट ही शो करना है। तो जब आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो 10,000 से नहीं बनाएंगे, 9,000 से बनाएंगे। तो ये फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं, इसमें एंट्री बन जाएगी हमारी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। यहां भी नाम आएगा क्योंकि पेमेंट नहीं किया है अभी, कोई चेक से या कैश में पेमेंट नहीं किया है, इसलिए पेमेंट नहीं किया है तो नाम तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में पेमेंट करना है हमें। ये हमारी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट करेंगे। या दूसरे तरह से बोलें तो ये गिवर है जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। यदि ट्रेडिशनल वाले रूल से पढ़े तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो राम यहाँ पे गिवर है, राम ने हमें सामान दिया है इसलिए राम को क्रेडिट करेंगे। 6 वाले ट्रांजेक्शन को ले लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम ए ₹4,000, फ्रॉम बी ₹5,000 एंड फ्रॉम सी ₹6,000। तो 3 लोगों से गुड्स खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे शुरू में जैसे राम से खरीदा था तो यहाँ पे हमने केवल 2 राम लिख दिया था। जब हम एक से ज्यादा लोगों से खरीदेंगे तो वो सब 2 राम की जगह उनके नाम अलग अलग आ जाएंगे, मतलब ए भी क्रेडिट हो जाएगा, बी भी क्रेडिट हो जाएगा, सी भी क्रेडिट हो जाएगा। तो हम तीनों को क्रेडिट करेंगे, लेकिन डेबिट तो परचेस ही होगा। तो जब आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो इस तरह से एंट्री बन जाएगी इसकी 6 नंबर ट्रांजेक्शन की, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू A's account to B's account and to C's account।
यहाँ ध्यान रखिए ये टू लिखा हुआ है ना, टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट, टू सीज अकाउंट। ए से कितने का खरीदा, ए से 4000 का, तो ए के सामने 4000 लिख दो। ध्यान रखिए ये तीनों क्रेडिट हो रहे हैं, ए भी क्रेडिट हो रहा है, बी भी क्रेडिट हो रहा है, सी भी क्रेडिट हो रहा है, तो अमाउंट इनके क्रेडिट में लिखना है हमें। ए के क्रेडिट में 4000, बी के क्रेडिट में 5000 और सी के क्रेडिट में 6000। अब तीनों का टोटल यदि हम लगा दें तो कुल कितना परचेस हो रहा है, तो 459 और 6 15,000 परचेस के सामने डेबिट हो जाएगा। 15,000 से परचेस को डेबिट कर देंगे। तो फिर ये कंपाउंड एंट्री हो गई। जब एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो जाते हैं, कभी कभी एक से ज्यादा डेबिट भी हो जाते हैं, एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक ही डेबिट हो रहा है लेकिन क्रेडिट एक से ज्यादा हो रहा है। कोई भी कंडीशन हो, एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट हो जाए या दोनों ही साइड में एक से ज्यादा अकाउंट आ जाए तो कंपाउंड एंट्री हो जाएगी और उसको हम इस तरह से शो करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने परचेस किया, ये सब परचेस हो रहा है, परचेस हमेशा डेबिट होगा। फर्स्ट एंट्री में राम से खरीदा, सेकंड में भी राम से खरीदा, उधार खरीदा, लेकिन थर्ड में कैश खरीदा, फोर्थ में चेक दे दिया इसलिए बैंक लिख दिया, फिफ्थ में फिर राम से खरीदा लेकिन उधार खरीदा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, बस स्ट्रेट डिस्काउंट है, तो उसको माइनस करके अमाउंट दिखाना है। सिक्स वाले में तीनों से खरीदा तो तीनों को दिखा देंगे। और अब इस पे आ जाए कैश परचेस। जब हम कैश परचेस कर रहे हैं तो फिर उसमें हमें एंट्री किसी के नाम लिखने की जरूरत नहीं, इसके जैसे बना देंगे, ये सॉरी थर्ड वाले जैसी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री बन जाएगी। जो 7 नंबर वाला ट्रांजेक्शन है, यदि हम इसको इधर शो कर देता हूं, इसकी यदि अब एंट्री बनाएंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, कॉलम नहीं बना रहा हूं, आप कॉलम का ध्यान रखेंगे, जो इधर बने हुए उसी तरह से बनाएंगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे 5000। कैश में परचेस कर रहे हैं तो बड़ा सिंपल है। आप इसके बहुत सारे ट्रांजेक्शन मन से नाम बदल के, अमाउंट बदल के, बहुत सारे ट्रांजेक्शन 10-20 ट्रांजेक्शन बना लेंगे। एक बार भी समझ में आ जाएगा कि जब भी परचेस की एंट्री होंगी तो मैक्सिमम इन केसेस में ऐसी एंट्री बनेगी, तो काफी कुछ कवर्ड हो जाएगा। परचेस की एंट्रियां जब भी आप बनाएंगे तो बस इस तरह से इन चीजों को ध्यान रख के बनाना है। क्लियर? और थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, प्रैक्टिस के बगैर समझ में नहीं आएगा। ट्रांजेक्शन थोड़े और मन से आप नाम वगैरह बदल के, अमाउंट बदल के ध्यान रखना, परचेस डेबिट करना है और उन व्यक्तियों को क्रेडिट करना जिनसे खरीदा। कैश में खरीदोगे तो फिर नाम मत लिखना, चेक से खरीदोगे तो भी नाम मत लिखना। ट्रेड डिस्काउंट का ध्यान रखना कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, 10,000 का 10% यानी कि 1,000 कम करके, और 10,000 की जगह हम 9,000 लिखेंगे। और एक से ज्यादा लोगों से खरीदेंगे तो इस तरह से एंट्री बना देंगे। कैश परचेस करेंगे तो ये एंट्री बन जाएगी। नरेशन सब में यही लिख देना, बिंग गुड्स परचेज, सब दूर यही लिख देना, सिंपल सा। और ज्यादा डिटेल में लिखना है तो इसको देख के लिख सकते हो। क्लियर? प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अभी अभी अपने परचेसेस वाली एंट्रियां बनाई, तो जब भी आपको किसी भी सवाल में परचेस की एंट्रियां मिलेंगी तो मैक्सिमम केसेस में आप उस तरह से एंट्री बना लेंगे। वो कॉलम वही रहेगा, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेथड। जो भी पार्टी रहेगी ऊपर बिजनेस स्टार्ट करने, जब आप सवाल पढ़ेंगे तो वहां एक पहली एंट्री में बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होगी, उसमें उसका नाम होगा, वो लिख देना है। अब जब हम करने जा रहे हैं सेल इन जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू सेल्स, इससे पहले क्या था, जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज। तो परचेस में गुड्स आ रहा था इसलिए उसको हम डेबिट कर रहे थे, लेकिन सेल्स में गुड्स जाएगा इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि परचेस को डेबिट करते जा रहे थे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और बाकी जो चीजें हैं, जो नाम वगैरह है या कैश है या बैंक जो भी आता है वो डेबिट में चला जाएगा। सेल्स को तो आपको हमेशा क्रेडिट में ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। मतलब कुछ भी हो, सेल्स हो रहा है मतलब क्रेडिट करना है, परचेस हो रहा है यानी कि डेबिट करना है। अब इसकी एंट्री जैसे हम देखें, सबसे पहले सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹3,000, तो मोहन को सेल कर रहे हैं, सेल तो क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स जा रहा है। अब रही बात मोहन की, तो मोहन यहाँ पर जो है रिसीवर, हम उसको बेच रहे हैं। तो जब जो पर्सनल वाले अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूल्स पे हम आ जाए, तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स होते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मोहन रिसीवर हो गया जिसको हम बेच रहे हैं, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो इस एंट्री में यदि हम बनाएंगे तो इसमें इसकी जनरल एंट्री जैसे हम बनाते हैं तो इसकी एंट्री बन जाएगी मोहन्स अकाउंट डेबिट
मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में आएगा और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो एलएफ वाला कॉलम है, लेजर फॉलियो वाला कॉलम है, जब हम पोस्टिंग करते हैं इसकी जनरल की लेजर में जाता है तब वो पेज नंबर डालते हैं कि हमने किस नंबर पे इसको भेजा है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं होती है, वैसे ये एक्चुअल प्रैक्टिकल होता है तब जरूरत होती है। यदि आप नॉर्मल सवाल कर रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, सेल्स को आपको क्रेडिट करना है, मोहन को बेच रहे हैं, मोहन रिसीवर है, उसको डेबिट करेंगे। जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब सेल्स वाले हैं, तो उसमें आपको सेल्स को तो क्रेडिट ही करना है, बस डिसाइड करना है कि डेबिट किसको करें। तो यहाँ पे तो मोहन रिसीवर है, उसको हमने डेबिट किया। यदि हम इसके नरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी एक नरेशन लिखते हैं, एक व्याख्या लिखते हैं, डिटेल लिखते हैं कि जो हमने जनरल एंट्री बनाई है उस किस ट्रांजेक्शन के लिए बनाई है। तो जैसे उसमें लिख रहे थे हम बीइंग गुड्स परचेज, इसमें हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, इसमें हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। बस हर नरेशन जब भी बेच रहे हो तो बीइंग गुड्स सोल्ड, खरीद रहे तो बीइंग गुड्स परचेज। अब जैसे हम सेकंड ट्रांजेक्शन पे आ जाएं तो सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹4,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पर भी मोहन को सेल किया था और ऐसा नहीं लिखा था कि कैश में सेल किया, मतलब वो भी क्रेडिट ही है। और यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि क्रेडिट में बेचा है, मतलब एक ही सेम, इसका भी वही मतलब है जो इसका मतलब है। मतलब यहाँ पर भी जब आप एंट्री बनाएंगे तो ये एंट्री बनाएंगे मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन यही वाला लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो इन दोनों में सेम चीज है, मोहन डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी मोहन डेबिट हो रहा है, सेल्स को तो क्रेडिट करना ही है। यदि हम थर्ड वाले ट्रांजेक्शन पे आ जाएं तो सोल्ड गुड्स, इसका अमाउंट लिख लेते हैं हम पहले, इसका अमाउंट 4,000। और मैं आपको फिर बता दूं, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, नाम बदल दीजिए, अमाउंट बदल दीजिए, और मोहन की जगह सोहन, मोहन की राम, श्याम, गोपाल, राजेश, महेश, जो भी नाम आप लिख सकते हैं लिख दीजिए। जैसे राम को माल बेचा तो राम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दिनेश को माल बेचा तो दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस तरह से प्रैक्टिस करिए, उसका नाम बदल बदल के बहुत सारी एंट्री बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। बहुत ईजी है, बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन पे जा रहे हैं हम, सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹5,000 फॉर कैश। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया कि मोहन को तो सेल कर रहे हैं, अच्छा ये हमने नाम कॉमन ले लिए, आप इसकी जगह जो भी नाम है बदल के ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम कैश सेल कर रहे हैं, तो कैश सेल कर रहे हैं तो फिर नाम नहीं आएगा। जब भी कैश में परचेस करेंगे या कैश में सेल करेंगे तो हमें किसी के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उससे बाद में कोई लेना देना नहीं करना है। आज नकद बेच दिया, आज पैसा दे दिया उसने, हमने सामान दे दिया, अब बाद में हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम उसका नाम नहीं लिखेंगे मोहन का। तो मोहन के नाम की जगह हम यहाँ पे कैश लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है। और जैसा कि रूल होता है रियल अकाउंट का, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन वाले रूल से। और टू सेल्स, सेल्स को तो क्रेडिट करना ही है, जब भी सेल्स की एंट्री हो सेल्स को तो क्रेडिट कर ही देना, परचेस को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट, याद रख लेना इसको। नाम हो या उधार हो तो नाम लिखना, नगद हो तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका अमाउंट आपके पास है 5,000। नरेशन यही चलने देना, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। नंबर 4 वाले ट्रांजेक्शन पे हम आ जाते हैं। 4 वाला ट्रांजेक्शन बता रहा है सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹6,000 बाय चेक। अब यहाँ पे फिर सेल कर रहे हैं मोहन को, लेकिन चेक से पेमेंट कर दिया उसने, चेक से पेमेंट कर दिया तो फिर मोहन का नाम लिखने की जरूरत नहीं हमको, क्योंकि उसका पेमेंट तो हो गया हमारे पास। तो हम इसकी एंट्री जब बनाएंगे तो बस चेंज क्या आएगा कि कैश की जगह हम बैंक लिख देंगे, क्योंकि जो पेमेंट हुआ है वो चेक से हुआ। जब भी चेक से पेमेंट होता है तो नॉर्मली आप उसकी जगह बैंक लिख देंगे। यदि आपके पास चेक आ रहा है तो बैंक को डेबिट कर देना, और चेक जा रहा है तो बैंकों को क्रेडिट कर देना।
रूल वही, जो आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो रूल को सामने रख के जरूर करना, एक पेज पे वो रूल सामने रखना और फिर करते जाना, बहुत इजीली ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर चेक से माल बेच रहे हैं तो चेक आ रहा है, बैंक को नाम से डेबिट कर देंगे, और सेल्स को तो क्रेडिट करना ही है, वो तो रट लेना। सेल्स में गुड्स जा रहा है आपके पास से और इसका अमाउंट आपके पास है 6000। नरेशन सेम चलने देना, बिग गुड्स सोल्ड। फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन रुपीज 8000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसके पहले वाले में जब हम परचेस कर रहे थे तो उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट आया था, और ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं लेकिन शो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे 8000 का 10% हम निकालते तो 8000 का 10% 800 हो जाएगा। तो जब आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो 8000 में से 800 कम कर देंगे, मतलब 7200 रुपए से एंट्री बनाएंगे। और मोहन को बेच रहे हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे कैश लिखा हुआ था यहाँ पे कहीं कैश नहीं लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे चेक लिखा था यहाँ पे कोई चेक नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे उधार ही बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो एंट्री इसके जैसे बन जाएगी, पहले वाले जैसे मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या दूसरे वाले जैसे मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस अमाउंट जो है वो आपको 8000 नहीं लिखना है, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद लिखना है। तो यहाँ जब आप एंट्री बनाएंगे तो मोहन का नाम आएगा, क्योंकि ये भी कैश पेमेंट नहीं हुआ है, ना ही चेक से पेमेंट हुआ है। मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को तो क्रेडिट कर ही देंगे हम, और अमाउंट 8000 नहीं लिखेंगे, जब भी ट्रेड डिस्काउंट हो तो उसको लेस कर देंगे। 8000 में से 10% यानी 800 रुपए कम कर दो, अमाउंट हो जाएगा 7200। नरेशन वही चलने देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। हम एक जैसे नेचर की एंट्री अभी ले रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। बहुत सारी एंट्री आप इसकी बनाएंगे, नाम बदल लेंगे, अमाउंट बदल लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट जरूरी नहीं 10% हो, इसकी जगह आप परसेंट बदल लेंगे, 5% कर देंगे, 2% कर देंगे, और परसेंट निकाल के उसको माइनस करके फिर दिखा देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू एक्स टू वाई एंड टू जेड रुपीज 6000। तो जैसे इससे पहले हमने परचेस वाले में 3 लोगों से परचेस किया था, ए से, बी से, सी से, यहाँ पे 3 लोगों से हम सेल कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मोहन को सेल किया था तो मोहन डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ पे मोहन की जगह 3 नाम आ जाएंगे, एक्स का नाम भी आ जाएगा, वाई का नाम भी आ जाएगा, जेड का भी नाम आ जाएगा, मतलब एक्स भी डेबिट हो जाएगा, वाई भी डेबिट हो जाएगा, जेड भी डेबिट। लेकिन सेल्स तो क्रेडिट होता ही है, उसको तो नीचे लिखना। तो जब आप इसकी जैसे जनरल एंट्री बनाएंगे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको 6 वाले की एंट्री को कैसे बनाना है। कॉलम ये चलने देंगे, डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट हो क्रेडिट अमाउंट। तो डेट में तो हम ये नंबर डाल देते हैं 6 वाला। और किसको सेल कर रहे हैं, एक्स को, तो एक्स भी डेबिट हो जाएगा, वाई को तो वाई भी डेबिट हो जाएगा, और जेड को तो जेड भी डेबिट हो जाएगा। एक्स अकाउंट डेबिट, वाईज अकाउंट डेबिट, जेड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स तो क्रेडिट होना ही है कैसे भी हो, नरेशन वही चलने देना। एक्स को कितने का सेल किया तो एक्स के सामने 4000 से डेबिट कर देना, वाई को 5000 से डेबिट कर देंगे, जेड को 6000 से डेबिट कर देंगे, और इन सब का टोटल यदि हम लगाएंगे तो 15000 जो है वो सेल्स के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। बस ध्यान रखना हमेशा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए, तो इनका जो भी तीनों का अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, नरेशन वही रहेगा। एक क्लास इसकी सेल्स वाली एंट्री और देख लेते हैं हम, 7 वाली, कैश सेल्स रुपीज 4000। कैश सेल कर रहे हैं, नाम तो है ही नहीं, सेल्स को तो क्रेडिट होना ही है, तो डेबिट होने के लिए बचा क्या, कैश। तो यहां पर हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कोई नाम ही नहीं है। अमाउंट 4000। तो 3 तरह की एंट्री अभी हमने देखी, एक बिजनेस स्टार्ट करने की, जिसमें बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल वगैरह यूज करते हैं, कैपिटल आती है। एक परचेस की जिसमें परचेस हमेशा डेबिट होगा, और एक सेल्स की जिसमें सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। कुछ चीजें रूल से समझ में आती है तो रूल से समझ लो, नहीं तो कुछ ऐसे याद भी कर लो, बहुत
अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनकी बहुत सारी एंट्री आप बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे। नाम बदलना है, अमाउंट बदलना है। क्लियर है? ठीक। पहले हमने सेल्स से रिलेटेड जनरल एंट्री देखी थी और अब हम देख रहे हैं जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। हम एक एक थोड़ा इसे उसको सिंपल वे में एक एक तरह की एंट्रियों को ले लेते हैं। पहले हमने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड ले ली थी, फिर परचेज से रिलेटेड एंट्रियां ले ली थी, और फिर ये इसके बाद सेल्स से रिलेटेड, और अब जो लेने जा रहे हैं एंट्रीज, जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, जो खर्चों से रिलेटेड एंट्रियां होती है। बिजनेस में कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनमें उनकी एंट्रियां कैसे बनती है। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको ये जनरल एंट्री जब भी पूछी जाएगी तो उस क्वेश्चन में कहा जाएगा जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये कुछ ट्रांजेक्शन दे दिए जाएंगे और ऊपर लिखा रहेगा जनरलाइज करना मतलब जनरल एंट्रीज बनाना। तो अभी जो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एंट्रीज बना रहे हैं, एक्सपेंसेस से रिलेटेड जनरल एंट्री कैसे बनती है, फॉर्मेट जैसा कि हमें मालूम ही है। ऊपर हेडिंग डाल देंगे जनरल एंट्री, जो बिजनेसमैन का नाम है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स करके उस बिजनेसमैन का नाम लिख देंगे, और कॉलम हमारे वही कॉमन डेट, पर्टिकुलर, एलएफ का यूज अभी नहीं करना हमें, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रूल के हिसाब से हमें मालूम है एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट ही होंगे। रेंट पेड, तो रेंट पेड कर रहे हैं तो रेंट एक एक्सपेंसेस है, रेंट को डेबिट कर देंगे। अब रेंट पेड कर रहे हैं कितना, 2000 रुपए, तो रेंट पेड कर रहे हैं तो रेंट तो हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस से। लेकिन एक चीज हमें कि क्रेडिट क्या होगा, तो हमें दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एंट्री डेबिट होगी और कौन सी एंट्री क्रेडिट होगी। तो रेंट तो डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंसेस है, कोई भी एक्सपेंसेस होगा वो हम डेबिट ही करना है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल को ध्यान में रखना है। तो रेंट पेड तो हमने डेबिट कर दिया रेंट को, तो लेकिन अब हमारे पास से जा क्या रहा है, तो हमारे पास से कैश जा रहा है। और एक जो रियल अकाउंट का रूल होता है जिसमें हम बताते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो रेंट एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट करना है, और कैश हमारा जा रहा है इसलिए हमें उसे क्रेडिट करना है। तो जो हम इसकी एंट्री बनाएंगे वो एंट्री इस तरह से होगी। नंबर 1 डाल देते हैं हम, डेट नहीं है हमारे पास अभी। रेंट अकाउंट डेबिट, और थोड़ी सी स्पेस छोड़ करके जिसको क्रेडिट करना है टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। नरेशन वही बीइंग रेंट पेड। रेंट की जगह जब कोई दूसरा एक्सपेंसेस आएगा तो हम रेंट की जगह उसका नाम बदल देंगे। सैलरी होगी तो बीइंग सैलरी पेड, बीइंग रेंट पेड, और अमाउंट डेबिट वाला अमाउंट इस डेबिट वाले कॉलम में दिखा देंगे, और कि टू कैश वाला अमाउंट क्रेडिट वाले में। यहाँ ध्यान रखना ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है। डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में, इस तरह से लिखेंगे। तो ये एंट्री हमारी बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आगे हम देखते हैं इसको। तो सेकेंड एंट्री हमारे पास है रेंट पेड टू अजय ₹2000। अब इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे अजय का नाम दिया हुआ है, ऊपर अजय का नाम नहीं दिया था। किसको रेंट पेड किया वो नहीं मालूम था। तो ध्यान रखिए जब नाम दिया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप तो एंट्री वही बनाएंगे। रेंट पेड कर रहे हैं तो आपको रेंट आपका एक्सपेंसेस है और आपके पास से कैश जा रहा है। यहाँ पे नाम जो है उसकी एंट्री नहीं दिखाना है। नाम को आप चाहे तो नरेशन में जरूर दिखाना है तो दिखा दें, बीइंग रेंट पेड टू अजय, लेकिन जनरल एंट्री तो वही बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी सेकंड वाली जब आप एंट्री बनाने जाएंगे तो ये एंट्री भी सेम रहेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन सेम, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। तो इस तरह से हम यदि इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे नाम नहीं है, यहाँ पे नाम है, लेकिन एंट्री वही बनेगी। फर्स्ट वाले में भी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट को डेबिट करेंगे, यहाँ पे भी रेंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। थर्ड एंट्री में आ जाए तो सैलरी पेड, जैसे रेंट पेड वैसे ही सैलरी पेड। तो एंट्री इसकी जैसे रेंट पेड की एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी पेड की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से एंट्री बन जाएगी, कुछ चेंज नहीं आएगा।
बड़ा इजी होता है, एक चीज ध्यान रख लें और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें अलग अलग अमाउंट लेके, अलग अलग नाम लेके। तो सैलरी पेड की एंट्री हम बना देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे रेंट वाली एंट्री बनी वैसे के वैसे ही, नरेशन वही, यहाँ पे रेंट पेड, यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे भी रेंट पेड, यहाँ पे बिंग, रेंट की जगह यहाँ पे सैलरी लिख देंगे, बिंग सैलरी पेड। यहाँ का नरेशन हो जाएगा आपका बिंग सैलरी पेड। जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसका नाम लिखते जाएंगे, बिंग सैलरी पेड। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है इसका नंबर 4, सैलरी पेड टू विजय ₹3000। तो जैसा कि यहाँ पे रेंट पेड टू अजय था, नाम नहीं लिखा हमने अजय का, वैसे यहाँ पर भी नाम नहीं लिखना है, सैलरी पेड टू विजय। एंट्री तो वही बनाना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस विजय के नाम से यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आप किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं तो उसमें नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ हम एंट्री बनाएंगे वही सेम चीज, सैलरी पेड टू विजय में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विजय का नाम नहीं लिखना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे एक अमाउंट बता दो, जैसे रेंट वाली जो सेकंड एंट्री का अमाउंट था वो हम आप लिख लेते हैं, पहले शायद लिख नहीं पाए हम, 2000 डेबिट में भी और 2000 क्रेडिट में भी। थर्ड वाला जो अमाउंट था सैलरी पेड का 3000 था, तो डेबिट में भी 3000 एंड क्रेडिट में भी 3000। और अब जो एंट्री हमने बनाई है फोर्थ वाली, सैलरी पेड टू विजय 3000 से, डेबिट में भी 3000 लिख देंगे और क्रेडिट में भी 3000 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम ले लेते हैं नंबर 5। देखिए बहुत सिंपल है, सैलरी पेड टू अजय टू संजय बाय चेक। तो यहाँ पे हम सैलरी पेड कर रहे हैं संजय को चेक से, बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं। और जब हम चेक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जहां पर हम टू कैश लिख रहे हैं वहां पर टू कैश की जगह टू बैंक लिख देंगे, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा। जब कुछ नहीं लिखा हो, सैलरी पेड, रेंट पेड, तो हाँ कुछ नहीं लिखा हो तो कैश मानना। लेकिन जब स्पेसिफाई किया हो कि चेक से पेमेंट किया हो तो फिर बैंक लिख देना, कैश की जगह बैंक लिख देना, बस इतना सा सिंपल सा करना है। तो ये जो फिफ्थ वाली एंट्री वो भी हमारी बन जाएगी सेम, सैलरी अकाउंट डेबिट, बस कैश की जगह हमें बैंक लिख देना है, टू बैंक अकाउंट। नरेशन वही सेम, बिंग सैलरी पेड बाय चेक लिखना हो तो पूरी ज्यादा लिखना, तो सैलरी पेड बाय चेक। और अमाउंट इस फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन का भी 3000 है। आप अमाउंट कोई भी बदल के ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 3000 लेना। आप इसका अमाउंट 3000, 4000, 2000 नाम भी बदल सकते हैं। इसी नंबर 6 वाले ट्रांजेक्शन पे हम आ जाए, नरेशन सेम लिखना वही, बिंग सैलरी पेड यहाँ भी 6 वाला कमीशन पेड ₹200, कमीशन पेड ₹200। जैसे सैलरी पेड वैसे कमीशन पेड, कुछ नहीं, बस आपको एक नॉर्मली जो नाम है बस वो लिख दो, कमीशन अकाउंट डेबिट। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही सिंपल है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे चेक मेंशन नहीं किया है। नरेशन में बिंग कमीशन पेड और अमाउंट इसका 200। तो ये इस तरह से ये एंट्रियां बनेंगी। और यदि हम इनकी आगे की एंट्रियों को देख लें तो जैसे कमीशन पेड की एंट्री कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वैसे थोड़ी सी आप ये चाहें तो खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरेस्ट पेड तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कार्टेज पेड, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विजेस पेड, विजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ये विजय का नाम है या संजय का नाम है या अजय का नाम है, ये नहीं लिखना है। यहाँ पर भी यदि किसी के साथ कोई नाम आता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक्सपेंसेस की एंट्री है, नॉमिनल अकाउंट के रूल याद रखिए, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो ये सब एक्सपेंसेस है, इनको तो डेबिट करने ही है। रेंट हुआ, रेंट पेड हुआ, सैलरी पेड हुआ, कमीशन पेड हुआ,
इंटरेस्ट पेड हुआ, कार्टेज पेड हुआ, एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर एंट्री एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में जैसे यहाँ पे सैलरी पेड कर रहे हैं तो बिंग सैलरी पेड लिख रहे हैं, यहाँ पर बिंग इंटरेस्ट पेड, बिंग कार्टेज पेड, बिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड, बिंग वेजेस पेड। बट सिंपल है, जितने भी एक्सपेंसेस है इस तरह से एंट्री बना लेंगे। इसके अच्छे से और भी आप अपने मन से कुछ एंट्रियां ले सकते हैं, कुछ नाम बदल के, अमाउंट बदल के। और भी कुछ एक्सपेंसेस, काफी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, उसके हिसाब से जो भी नाम दिया हो उसको डेबिट करके और एंट्री बना लेंगे। तो बड़ा सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगी और फिर क्लियर हो जाएगा।